बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आईएनएक्स मीडिया के इस मामले में अब से थोड़ी ही देर में चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई पीसी को कोर्ट में पेश करेगी। चिदंबरम की लीगल टीम भी सीबीआई की खुसूसी अदालत में मौजूद है। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम की अहलिया भी मौजूद रहेंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद हैं। सीबीआई की जानिब से एसजी तुषार मेहता पैरवी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में पी चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया जाना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पी चिदंबरम को पेश किया जाएगा और इस वक्त कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर वकील हैं, कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम की अहलिया मौजूद हैं। चिदंबरम की लीगल टीम सीबीआई की खुसूसी अदालत में इस वक्त मौजूद है। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। सीबीआई की जानिब से एसजी तुषार मेहता आज अदालत में पैरवी करेंगे। तो पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसमें इल्जाम है साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदंबरम पर कल हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें रात में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरी रात सीबीआई के दफ्तर में गुजारी और काफी देर तक सीबीआई से उनकी पूछताछ हुई। थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा पी चिदंबरम को। इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर सुशील पांडे। सुशील, बताइएगा, कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि उनका काफिला जो है रवाना हो चुका है पी चिदंबरम का, अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? सुशील, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब से थोड़ी ही देर में पी चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम की अहलिया मौजूद हैं और ये काफिला आप जो देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफिला सीबीआई दफ्तर से निकलता हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जा रहा है। इसी काफिले की एक गाड़ी में पी चिदंबरम मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे पी चिदंबरम और मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बताइएगा, तस्वीरों के जरिए हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं पी चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल, नलिनी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा, ये तमाम लोग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। गहमा गहमी है जो बढ़ गई है। सीबीआई के ऑफिसर्स फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुके हैं। एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो फिलहाल अभी नहीं आए हैं, लेकिन सीबीआई की टीम पी चिदंबरम को लेकर निकल चुकी है। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे वो पहुंचेंगे उस मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई इस तैयारी में है, वो रिमांड मांगना चाहती है। 2 हफ्ते का रिमांड सीबीआई मांग सकती है चिदंबरम का। और अभी थोड़ी देर में जब मामले की सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि सीबीआई अपनी क्या दलीलें रखती है और अपने बचाव में चिदंबरम क्या बोलते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में जो पिटीशन है वो तैयार कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तैयारी की है कि थोड़ी देर में जो सुनवाई है वो शुरू होगी जब चिदंबरम आएंगे। अभी वो रास्ते में है, चूंकि सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट आने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो उम्मीद ये है कि 15 से 20 मिनट में, क्योंकि उनके साथ एस्कॉर्ट चल रही होगी, तो वो थोड़ा सा जल्दी भी आ जाएंगे। तो 15 मिनट के भीतर चिदंबरम फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट लाएंगे। यहाँ पर जो है पुलिस बल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। कोर्ट हुआ है उनके समर्थकों द्वारा, परिवार के द्वारा, प्लस जो मीडिया कर्मी है उनके भी द्वारा। जी सुशील, जाहिर सी बात है चिदंबरम को अब से कुछ ही देर में पेश किया जाना है। ऐसे में चिदंबरम अपनी तरफ से क्या कुछ सफाई पेश करते हुए नजर आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अगर बात कांग्रेस पार्टी के लीडरान की करें जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, उनकी दलीलें भी काफी अहमियत रखती हैं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी, जो उनके वकील हैं, कि लगातार चिदंबरम जांच में सहयोग करते आए हैं और इससे पहले भी वो जांच में सहयोग करेंगे, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह सीबीआई इस मामले
उनको ट्रीट कर रही है। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि FIR में उनका नाम नहीं है, चार्जशीट नहीं फाइल की गई है। ऐसे में जो मामले का मेन एक्यूज है, यानी कि जो कंपनी के लोग हैं जिन्होंने उस ड्राफ्ट पर साइन किया था, उन तमाम लोगों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन थर्ड पार्टी है चिदम्बरम, उनको जांच एजेंसी ने राजनीतिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया है। तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट जो है वो सबूत और साक्ष्यों के आधार पर काम करेगा। तो देखना यह है कि जवाबी कार्रवाई में चिदम्बरम कागजी कार्रवाई के तहत अपना क्या कुछ जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल देने में जुटी हुई है, अब देखना यह होगा कि आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट पी चिदम्बरम पहुंचते हैं उस वक्त दलीलें कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ दी जाती हैं और साथ ही साथ पी चिदम्बरम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे राउज एवेन्यू कोर्ट में हलचलों को देख पा रहे हैं और वो उन तमाम सरगर्मियों को देखते हुए हम तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पी चिदम्बरम के काफिले की, और दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां पर लोग सिक्योरिटी दस्ता जो है पूरी तरीके से तैनात है और धीरे धीरे पी चिदम्बरम का काफिला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ गामजन है। सीधी तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक ये पहुंचा पा रहे हैं। INX मीडिया केस से पूरा ये मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें 350 करोड़ रुपए का इल्जाम और उसमें मुलव्विस होने का इल्जाम है पी चिदम्बरम पर, जिसको लेकर कल तक हमने देखा कि कल रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और रात तक CBI और ED के हाथ खाली रहे। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया पी चिदम्बरम की जानिब से कांग्रेस दफ्तर में, फिर उसके बाद उनकी रिहाइश गाह से पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद पूरी रात इन्होंने गुजारी चिदम्बरम ने CBI दफ्तर में। उन्होंने साथ ही कहा कि मैं जेल में रात नहीं गुजार सकता हूं, लिहाजा उन्हें CBI के एक कमरे में रात गुजारनी पड़ी। और जिसके बाद जब सुबह हुई तो तकरीबन 10:15 बजे के करीब से 3.5 तकरीबन घंटे तक इनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अब इनका काफिला राउज एवेन्यू कोर्ट की जानिब गामजन है। तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट चिदम्बरम पहुंच जाएंगे। चिदम्बरम की लीगल टीम CBI की खुसूसी अदालत में पहले से मौजूद है। अब कोर्ट में आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम की अहलिया भी मौजूद हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। CBI की जानिब से SG तुषार मेहता पैरवी करने वाले हैं, जो कि हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने कहा कि वो अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे सुशील पांडे का। सुशील, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट जो है छावनी में तब्दील हो गया है। किस तरह से सिक्योरिटी वहां पर लोगों को टैकल करने के लिए मौजूद है? तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। तो CBI चिदम्बरम को कोर्ट में पेश करने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में CBI से निकला हुआ ये काफिला, CBI के दफ्तर से निकला हुआ ये काफिला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएगा और अब से थोड़ी ही देर में INX मीडिया के इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा पी चिदम्बरम को। वहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया और अलर्ट पर कर दिया गया है। CBI चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने जा रही है अब से कुछ ही देर बाद। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम की अहलिया मौजूद हैं। साथ ही साथ सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद हैं। CBI की जानिब से SG तुषार मेहता अब पैरवी करने वाले हैं, जो कि इस वक्त अभी अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद नहीं है। अब देखना ये होगा कि जब पी चिदम्बरम राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचते हैं और CBI उनको लेकर पहुंचती है तो CBI की जानिब से क्या कुछ कहा जाता है और अपने बचाव में क्या कुछ तर्क पी चिदम्बरम की जानिब से रखे जाते हैं। वहीं कांग्रेस से क्या कुछ दलीलें पेश करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ CBI की जानिब से SG तुषार मेहता पैरवी करने वाले हैं। वो अपनी पैरवी में क्या कुछ कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लिहाजा मुश्किलों में इजाफा ही इजाफा है पी चिदम्बरम के, क्योंकि जब गुज़िश्ता 2 दिन पहले उन्हें हाईकोर्ट से झटका मिला, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी की दरखास्त की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को नहीं सुना और फिर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। और लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद केवियट पिटीशन भी दाखिल की गई और साथ ही साथ इन्होंने जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया।
और एक दिन का वक्त बीच में छोड़ दिया। इसीलिए कल पूरा हमने देखा कि हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लास्ट जो सीन देखा गया था कि कहां पर देखे गए पी चिदम्बरम, उस हवाले से भी मीडिया में खबरें गश्त करती रहीं और कोई अता पता पी चिदम्बरम का नहीं था। लेकिन शाम होते होते उन्होंने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया। और अब से थोड़ी ही देर में चिदम्बरम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना ही होगा कि कोर्ट में पी चिदम्बरम अपने हवाले से क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।